लगता है कि देखिए, सरकार ने लगता है जैसे मजाक किया हो नौजवानों के साथ। एक तो पहले से बहुत घोषणा कर रहे थे डिप्टी सीएम, जब डिप्टी सीएम नहीं थे तब, कि हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति हम लाएंगे और बिहार के नौजवानों को रोज़गार मिले, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अब उनकी सरकार है, जो पहले से थोड़ी सुरक्षा भी थी यहाँ के नौजवानों के लिए, उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी 2 नवंबर को। इसी को लेकर जब सवाल किया गया राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये बिहार के युवाओं के साथ खेल किया गया है। जिस तरह से डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया, पहले क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुनिए उनकी बातों को। लगता है कि देखिए, सरकार ने लगता है जैसे मजाक किया हो नौजवानों के साथ। एक तो पहले से बहुत घोषणा कर रहे थे डिप्टी सीएम, जब डिप्टी सीएम नहीं थे तब, कि हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति हम लाएंगे और बिहार के नौजवानों को रोज़गार मिले, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अब उनकी सरकार है, जो पहले से थोड़ी सुरक्षा भी थी यहाँ के नौजवानों के लिए, उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। नतीजा हुआ कि बिहार के नौजवानों की बड़े पैमाने पर हकमारी हो गई और बगल के प्रदेश के लोग यहाँ आकर नौकरी पा रहे हैं। तो यह तो नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। और जिस तरह से रिजल्ट आया है, चारों तरफ से इस रिजल्ट के बारे में नौजवानों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में परेशानी दिख रही है। अलग अलग तरह की परेशानी है, अलग अलग तरह का कारण है। अब सरकार आनन फानन में कुछ काम करती है तो नतीजा यही होता है। और इतना ही नहीं, जिनको पहले नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी में हैं और उनको फिर से नियुक्ति पत्र देकर सरकार दिखावा करना चाहती है कि हमने इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। तो अब इस तरह की स्थिति में पूरे अराजक माहौल में सरकार चल रही है। आपको क्या लगता है सर, महागठबंधन के लोग जो है नए गठबंधन को लेकर काफ़ी खुश दिख रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जेडीयू ने भी उम्मीदवार उतार दिए, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़, लगता है कि महागठबंधन जो है बनने से पहले ही इंडिया अलायंस जो है वो कहने के भी कर रही है। देखिए, हम तो बार बार कहते रहे कि स्वार्थ के आधार पे दोस्ती नहीं चल सकती, त्याग के आधार पे दोस्ती चलती है कहीं भी। और जिस विपक्षी गठबंधन में सब लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण हैं। कहीं किसी के मन में कोई न तो देश हित है और न विपक्ष की एकता कैसे हो यह नियत है। तो स्वार्थ के आधार पे जितनी पार्टी है, सबके नेता के मन में है कि आगे आने वाले दिनों में कोई बात बने तो हम प्रधानमंत्री बने। इस तरह से थोड़े होता है। तो स्वार्थी लोगों का संगठन ऐसे ही बनता है, जो आप देख भी रहे हैं। मिल करके एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम लोग एक हो गए, और एक्शन में देखिए तो फिर अलग अलग हैं लोग। अब बाकी जगह जो चुनाव हो रहा है कई राज्यों में, वहाँ सब पार्टी। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पहले विपक्ष में थे तो कहते थे कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, और जब अब सरकार में आ गए हैं तो बिहार के युवाओं के साथ इन्होंने खेल किया है। जितने भी शिक्षक इसमें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे वो बिहार के अदर स्टेट के युवा रहेंगे। इस तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।